केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में सक्रिय राष्ट्रीय लोक दल ने अब झारखंड में भी दस्तक दे दी है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने आज मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी के प्रदेश समिति के पदाधिकारी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा किया कि आरएलडी आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ अपना प्रत्याशी उतारेगी। मीडिया प्रतिनिधियों के सवाल का जवाब देते हुए अनुपम मिश्रा ने कहा कि अभी कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि झारखंड में पार्टी का संगठन बड़ी मजबूती के साथ राज्य के एक एक गांव तक पहुंचेगा। पार्टी और अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड जर्मनी के बाद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाली राज्य है। झारखंड इसके बावजूद यहाँ के लोग अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। इसका सिर्फ एक ही कारण है और वह है राजनीतिक स्थिरता। अनुपम मिश्रा ने कहा कि आरएलडी झारखंड में मजबूत विकल्प बनेगी और जनता के हितों के लिए संघर्ष करने के साथ साथ जनता को अधिकार दिलाने का काम। कि आप सब लोगों ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला और राष्ट्रीय लोक दल की इस पहली प्रेस वार्ता में और इस पहले राजनीतिक कार्यक्रम में आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है संगठन का विस्तार। तो विगत 2 वर्षों में राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय लोक दल की जो उपलब्धियां रही हैं वो बड़ी ही अलौकिक रही हैं और उससे हमारे कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कैडर में बहुत उत्साह है। और हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में सहभागिता है, हमारी केंद्र में सहभागिता है, राजस्थान में हमारे विधायक हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे। तो हमें अन्य राज्यों से भी इस तरीके से जो समाज और देश के प्रति लोग अच्छी सोच रखते हैं उन्होंने संपर्क स्थापित किया और हम अन्य राज्यों में अपना विस्तार कर रहे हैं, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर में हम 10 सीटों पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हम संगठन विस्तार की कड़ी में हैं। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो ये मुहिम छेड़ी गई है उसमें उनके साथ यहाँ मिलते हुए हैं। इसके साथ में हम अन्य प्रदेशों में, उत्तराखंड में हमारी बॉडी गठित हो गई है, वहाँ भी जा रहे हैं। तो झारखंड में ये हमारा पहला आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन है। उम्मीद करते हैं कि अब ये रेगुलर बेसिस पे जल्दी और ज़्यादा होंगे। तो हमें खुशी है झारखंड आकर के, चूँकि अध्यक्ष जी ने ये कार्यक्रम रखा और इनके ऊपर पार्टी ने, मैंने अभी इनसे कुछ समय पहले बात करते समय कहा था कि इस बंजर भूमि के ऊपर इन्हें जो कठिन कार्य दिया गया है वो शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक ही 2 प्रदेश अध्यक्षों को दिया गया होगा। तो ये इनके ऊपर दायित्व है और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये उसमें खरे उतरेंगे और राष्ट्रीय लोक दल की संगठनात्मक गतिविधियों को न केवल अंजाम देंगे बल्कि सफलता के शिखर तरफ ले जाएंगे। इस आप लोगों से बातचीत में एक ये बहुत अहम प्रश्न है कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि एक राजनीतिक दल दूसरे प्रदेश फिर तीसरे प्रदेश में। हम लोगों ने जो विगत 1-8 वर्ष में झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम देखें वो काफ़ी दिल को छू लेने के लिए काफ़ी है। क्या कारण है कि भारतवर्ष का सबसे खनिज रूप से संपन्न राज्य आज अगर देखें तो आर्थिक रूप से टूटा हुआ और गरीब और पिछड़े राज्यों की कतार में सबसे नीचे बिहार के साथ खड़ा हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व में जर्मनी के बाद झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा 40% खनिजों का उत्पादन करता है। हिंदुस्तान का अगर हम कहें तो आर्थिक इंजन है झारखंड, उसके बावजूद रेल के सबसे पीछे वाले खटारा डिब्बे की तरह ये दौड़ाया जा रहा है। ये विडम्बना है, जिस धरती ने बिरसा मुंडा भगवान को दिया हो, हिंदुस्तान की आज़ादी में, क्रांति में जिन्होंने बिगुल फूका हो, उसके धरती पर इस तरह का अभाव हो, जहां पर अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक होड़ लगी हो कि कौन ज़्यादा भ्रष्ट होगा और कौन ज़्यादा बार जेल जाएगा। उस प्रदेश के राजनीतिक हालातों को समझना बहुत ही दुखद एवं पीड़ादायी है। हम आज ये बात कह रहे हैं हम सबसे, संगठन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने द्वारका प्रसाद लाला जी पर छोड़ी है। हम संगठन निर्माण की प्रक्रिया में हैं। आज और कल हम दोनों दिन हैं। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन आज हम करेंगे रात तक बैठ करके, जिन जिन के नाम सुझाव गए हैं, और झारखंड के प्रत्येक जनपद का दौरा आने वाले समय में लगने जा रहा है। हम जनपद जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और
राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे। माया जी हमारे बीच में हैं, मुझे अच्छा लगा। आज मुझे और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि नारी शक्ति की सहभागिता हम लोगों के साथ अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। तो जहाँ मातृशक्ति जुड़ जाती है वहाँ पर फिर सफलता अपने आप 2 कदम और चल के समय से वक्त से पूर्व आ जाती है। तो हम सब लोग संगठन निर्माण की इस प्रक्रिया में हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपनी सहभागिता देगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि वर्तमान आने वाले 1 माह के भीतर हम संगठन निर्माण की सारी प्रक्रिया को पूरी करें।